हेलो डियर चिल्ड्रन, मैं हूं आपका टीचर दीपक जुनेजा और आज हम बात करने वाले हैं हमारे सीबीएसई के जो सिलेबस में चेंज हुआ है। इंग्लिश कोर के सिलेबस में इस साल के एग्ज़ामिनेशन के लिए 2020-21 के लिए ही वो एप्लीकेबल है। उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, लेकिन जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है, इसमें सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस करने के साथ साथ क्वेश्चन पेपर पैटर्न में भी बहुत सारा चेंज किया है। तो किस प्रकार का चेंज किया है और कौन कौन से लेसन्स को डिलीट किया गया है, चलिए आगे इस सिलेबस में देखते हैं। ये जो सिलेबस है ये ऑफिशियली सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में इस साल का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 40 मार्क्स का होगा और पार्ट बी भी 40 मार्क्स का होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और पार्ट बी में जो क्वेश्चंस होंगे वो सभी के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो ये एक तो सबसे बड़ा फ़र्क ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद में पार्ट ए में भी आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा और लिटरेचर होगा, और पार्ट बी में जहाँ तक सवाल है उसमें राइटिंग सेक्शन होगा और उसमें भी लिटरेचर होगा। यानी लिटरेचर जो है पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में कॉमन होगा। और लेकिन फ़र्क ये रहेगा कि पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे और पार्ट बी के अंदर टोटली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। पार्ट ए में देखिए जो 40 मार्क्स का होगा, इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स का होने वाला है। तो इसमें दो पैसेजेस होंगे और दोनों पैसेजेस में से कुल मिला के 22 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑन 22 क्वेश्चंस में से आपको 20 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो अब इसमें चेंज क्या आया है? चेंज ये आया है कि पिछले साल तक यहाँ नोट मेकिंग और समरी राइटिंग का भी क्वेश्चन हुआ करता था, जिसे इस साल के लिए पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। अब ये कुछ बच्चों के लिए अच्छी खबर भी हो सकती है क्योंकि उनको नोट मेकिंग और समरी राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन कुछ बच्चों के लिए बुरी खबर भी हो सकती है क्योंकि नोट मेकिंग और समरी राइटिंग के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन हैं और नोट मेकिंग और समरी राइटिंग में आपको आराम से नियर टू फुल मार्क्स मिल ही जाते हैं। अब चलते हैं पार्ट ए के लिटरेचर सेक्शन की तरफ। पार्ट ए का जो लिटरेचर सेक्शन है इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें 3 एक्सट्रैक्ट दिए हुए होंगे और 3 में से आपको कोई 2 करने होंगे और ये कुल मिला के 8 क्वेश्चन होंगे। यानी एक एक्सट्रैक्ट से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये जो एक्सट्रैक्ट हैं ये फ्लेमिंगो से भी हो सकते हैं और विस्टास से भी हो सकते हैं। तो ये तो रहा लिटरेचर का पहला क्वेश्चन। और लिटरेचर का जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो भी एमसीक्यू बेस्ड ही होगा और पोइट्री में से फ्लेमिंगो वाली जो बुक है उसमें से 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, 2 में से आपको एक करना होगा और उसी एक्सट्रैक्ट के नीचे 4 क्वेश्चन दिए हुए होंगे और सभी क्वेश्चंस का वेटेज 1 नंबर का हो गया। यानी टोटल कुल मिला के 4 यहाँ पर नंबर हो गए। उसके बाद में जो उसका तीसरा क्वेश्चन होगा लिटरेचर का वो होंगे टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन टू असेस कॉम्प्रीहेंशन, एनालिसिस, इन्फरेंस एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द बुक्स फ्लेमिंगो एंड विस्टास। यानी फ्लेमिंगो और विस्टास से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पर 10 क्वेश्चंस होंगे और 10 में से आपको 8 के आंसर देने हैं। अब ये यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि ये एमसीक्यूज़ होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 1 लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं, एक लाइन में जिनका आंसर लिखा जाता है। तो 10 क्वेश्चन होंगे और 10 में से आपको 8 के आंसर देने हैं। तो इस तरह से ये हो गए 8 नंबर के। तो आप देख पा रहे हैं लिटरेचर सेक्शन ऊपर 8 नंबर का एक, फिर ये 4 नंबर का एक और इसके बाद में ये 8 नंबर का एक, इस तरह से 20 मार्क्स हो गए। तो लिटरेचर सेक्शन में कुल मिला के 3 क्वेश्चन हुए और रीडिंग सेक्शन में भी कुल मिला के 2 क्वेश्चन हो गए। तो 20 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन और ये लिटरेचर हो गया 20 मार्क्स का। तो इस तरह से पार्ट ए तो कंप्लीट हो गया। अब आप इससे कंफ्यूज ना हो कि ये पार्ट ए के अंदर जो लिटरेचर है वो भी लिटरेचर ही है और पार्ट बी में भी लिटरेचर ही है, लेकिन पार्ट बी में जो लिटरेचर होगा वो पूरी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड होगा। तो चलिए अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। पार्ट बी में देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो होने वाला है शॉर्ट राइटिंग टास्क, नोटिस या एडवर्टीजमेंट का। तो नोटिस या एडवर्टीजमेंट दोनों में से एक आएगा और ये हो गया 3 मार्क्स, 1 आउट ऑफ द 2। यानी मीन्स दोनों दिए हुए होंगे, एक नोटिस का क्वेश्चन भी होगा और एक एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन भी होगा, तो आपको दोनों में से एक करना है। उसके बाद में इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है फॉर्मल या इनफॉर्मल इन्विटेशन और उसका रिप्लाई। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे और आपको एक क्वेश्चन करना होगा, ये भी 3 मार्क्स का है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेटर्स का।
लेटर्स में आपके दो ही तरह के लेटर्स इस बार इंक्लूड किए गए हैं। एक तो है एडिटोरियल लेटर और दूसरा जो है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एप्लीकेशन फॉर ए जॉब को मेंटेन रखा गया है। एप्लीकेशन फॉर ए जॉब एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें पूरे में से पूरे नंबर लगभग मिल ही जाते। तो 1/2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, इसका मतलब ये हो गया कि एक एप्लीकेशन फॉर ए जॉब तो आने ही वाला है। तो ये तो पक्के मार्क्स हो सकते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन होगा वो है आर्टिकल या फिर रिपोर्ट राइटिंग का होगा। इसके 5 नंबर होंगे। तो इस तरह से राइटिंग सेक्शन में पहला क्वेश्चन 3 और फिर सेकंड क्वेश्चन 3, 6 हो गए, और ये 5 नंबर के लेटर्स हो गए 11, और ये 5 नंबर्स के आर्टिकल और रिपोर्ट हो गए। इस तरह से हो गए आपके 16 मार्क्स। अब हम चलते हैं लिटरेचर सेक्शन की तरफ। लिटरेचर सेक्शन ऊपर भी है पार्ट ए में, और लिटरेचर सेक्शन पार्ट बी में भी है। लेकिन पार्ट ए में जो है वो पूरी तरह से मल्टीपल चॉइस टाइप या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं यहाँ वहाँ पे, और यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका होने वाला है पहला क्वेश्चन, उस पहले क्वेश्चन को देखिए, 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 फ्रॉम प्रोज एंड पोइट्री फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। यानी ये जो क्वेश्चन है इसमें केवल फ्लेमिंगो से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो प्रोज में से भी हो सकते हैं और पोइट्री में से भी हो सकते हैं। 6 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, और 6 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। हर एक क्वेश्चन का वेटेज हो गया 2 मार्क्स, तो इसका मतलब हो गया 10 नंबर हो गए, और इनके जो वर्ड लिमिट है वो 30 to 40 वर्ड्स की होगी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो अगला क्वेश्चन है वो पूरी तरह से विस्तास से होंगे। 3 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, 3 में से कोई आपको 2 करने हैं। ये भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 30 to 40 वर्ड्स के, 2 मार्क्स ईच। इसका मतलब हो गया ये आपके 4 मार्क्स इसके हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा वो फ्लेमिंगो में से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। ये प्रोज में से भी हो सकता है और या पोइट्री में से भी हो सकता है। पिछले साल तक पोइट्री में से क्वेश्चन नहीं आया करते थे लॉन्ग आंसर टाइप के, लेकिन इस बार एग्जाम में इंक्लूड किए गए हैं। तो 2 दिए हुए होंगे, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर इसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है विस्टास का, उस विस्टास का क्वेश्चन, उसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, आपको कोई उसमें से एक करना है। तो इसकी इस तरह से आपका ये सिलेबस बनेगा। और ये देखिए आपका लिटरेचर सेक्शन 24 मार्क्स का, ये पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 10 + 4 14, और ये 5 19 और 5 24 हो गया। और ऊपर राइटिंग सेक्शन हो गया आपका 16 मार्क्स का, 24 + 16 दैट गिव्स 40 मार्क्स का। तो पार्ट ए 40 मार्क्स और पार्ट बी भी आपका 40 मार्क्स का हो गया। बुक्स वही प्रिस्क्राइब्ड रहेंगी आपकी, फ्लेमिंगो और विस्टास जो आप पढ़ रहे हैं इस समय। तो डिलीटेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि नोट मेकिंग और समरी राइटिंग को पूरी तरह से हटा दिया गया है ऊपर रीडिंग सेक्शन में। लिटरेचर में अगर आप आते हैं तो पोएट्स एंड पैनकेक्स हटा दिया गया है, बहुत अच्छी बात है ये। द इंटरव्यू अच्छा लेसन था, चलो कोई बात नहीं। गोइंग प्लेसेस ये भी ठीक लेसन था। और रोड साइड स्टैंड एक पोएम हटा दी गई है। विस्टास में से टाइगर किंग हटा दिया गया है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ये भी अच्छा लेसन था। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। और राइटिंग सेक्शन में पहले पोस्टर मेकिंग था, उसको हटा दिया गया है। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स ये नहीं हैं। स्पीच और डिबेट भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं इस साल के लिए। जो बच्चे क्लास 12th का एग्ज़ाम देंगे उनको ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम CBSE's लेटेस्ट अपडेट। ये CBSE का लेटेस्ट अपडेट था सिलेबस के मामले में। तो ध्यान रखें, आपको ये सब चीज़ें जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं ये इस साल आपको नहीं पढ़ने हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।